हेलो। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? आज हम देख रहे हैं क्लास 5 का ये हिंदी कहानी है, फूल का मूल्य। मूल्य अर्थात कीमत, प्राइस जिसको बोलते हो। तो ये फूल का मूल्य जो है क्या होता है, ये इस कहानी में बताया गया है। आप इस कहानी के पहले सार को देखें कि विशुद्ध तप व भक्ति के समक्ष धन की लालसा कैसे पराजित होती है। यह प्रस्तुत कहानी जो है प्राचीन कथा के मनोहारी रूप में दर्शाया गया है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी कहानी है, जिसका ये सार यहाँ पर दिया गया है। फूल का मूल्य, कि फूल का क्या कीमत है। तो कहानी हम देखते हैं। शीतकाल के दिन थे, अधिक ठंड पड़ने से पुष्प सूख गए थे। बाग बगीचों व वन उपवनों में पौधे शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन से खड़े थे। कहानी क्या है? शीतकाल यानी ठंड के मौसम में अधिक ठंड पड़ने के कारण क्या था, सारे फूल सूख गए थे। बाग बगीचों, बाग समझते हैं, बगीचा दोनों समानार्थक शब्द ही है। उपवन वाटिका जिसे हम कहते हैं। वन जंगल, उपवनों में पौधे कैसे थे? शिशु विहीन माता पिता की तरह, यानी जिस माँ पिता को मम्मी पापा को संतान नहीं होता है, रहने पर वो दुखी होते हैं, उदास खड़े रहते हैं, उसी प्रकार जो है इस ठंड के मौसम में ये पौधे जो हैं उदासीन भाव से खड़े हैं, क्योंकि ना तो उसमें फूल है ना पत्ते, सभी हट गए हैं, सूख गए, झड़ गए हैं, इसलिए वो ऐसा प्रतीत होते हैं। पर वह सरोवर तालाब किसका है? प्रश्न है, पर वह सरोवर किसका है? उस सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल दल प्रफुल्लित हो रहा था। कमल दल यानी प्रफुल्लित होना, प्रसन्न होना, खिलना। प्रफुल्लित खूब प्रसन्न होना, लेकिन कमल दल यहाँ खिला हुआ था। वो सरोवर किसका है? जिसके ठीक मध्य में यानी कि बीच में एक कमल का फूल जो है खिला हुआ था। यह तो सुदास माली का सरोवर है। सरोवर किसका है? सुदास माली का। ऐसा मनोहर फूल तो बसंत काल में भी नहीं मिलता। मनोहर, सुंदर, तो ऐसा सुंदर फूल कब नहीं मिलता है? बसंत काल में भी नहीं मिलता। बसंत जान रहे हैं, एक मौसम है। सुदास का मन आनंद से नाच उठा। वो फूल कमल जो खिला हुआ था उसके सरोवर में, उसे देखकर सुदास माली का मन आनंद से नहीं, प्रसन्नता से झूम उठा। विचार आया, राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूंगा। वो फूल जो इतना सुंदर फूल देखा कमल का, उसके मन में क्या आया, यह फूल जो है मैं राजा को दूंगा। पुष्प, फूल को कहते हैं प्रदान करना, देना, करूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज अकाल में खिले इस कमल फूल को पाकर मुंह मांगा मूल्य प्रदान करेंगे। अब सुदास माली के मन में जो है ये लोभ जागृत हो जाता है कि यह फूल जो है इतनी सुंदर कमल का फूल है और राजा तो फूल के प्रेमी हैं, उसे यदि मैं ये फूल प्रस्तुत करूँ, उन्हें भेंट करूँ, तो अकाल जानते हैं जब फसल का पैदावार कम हो, नहीं हो, क्योंकि भारतीय कृषि किस पर है? जिस समय कहानी लिखी गई थी उस समय विशेष करके मानसून पर आधारित था, और बारिश नहीं होने के कारण अकाल पड़ा, अनाज कम हुआ, तो उसमें जो है ये फूल राजा को अकाल के समय में देंगे तो उसे मुंह मांगा, यानी वो जो चाहेंगे उसका वो कीमत लेंगे। पवन की एक लहर आई, कमल ने भी मानो प्रमुदित होकर एक झूला खाया। ऊपर आकाश में एक कोयल कूक गई। मालिक के मन ने माना कि यह मंगल चिन्ह है। अब आगे देखिए कि पवन की एक लहर आई, पवन हवा का लहर आना, झोंका आया। कमल ने भी मानो प्रमुदित होकर, नहीं प्रसन्न होकर, प्रमुदित होना, प्रसन्न होना, तो यह प्रसन्न का आशय क्या है? कमल तो प्रसन्न क्या होगा, उनके पंखुड़ जो और खिल उठे, वो और खिल गया, तो इससे हवा के झोंके से वो क्या हुआ और खिल गया, और एक झूला खाया। झूला खाना नहीं, हिलना डुलना। उसी समय आकाश में एक कोयल कूकी, यानी कोयल की आवाज़ को कूक कहते हैं, कोयल की आवाज़ आई।
तो माली के मन में आया कि मेरे मन में जो ये विचार आया है कि मैं राजा को यह फूल देके मुँह मांगा इनाम लूँ, उसके लिए ये मंगल चिन्ह यानी शुभ संकेत है। तो इस पे आप क्या देखें कि शीतकाल में मौसम जो है कितना ये हो जाता है, ठंड पड़ता है शीतकाल में, तो फूल सूख गए हैं, बाग बगीचे उपवनों के पेड़ पौधे जो है शिशुहीन निसंतानहीन माता की पिता की तरह उदास हैं, किंतु एक सरोवर जो है सुदास माली का, उसमें एक सुंदर सा कमल, मन को हरने वाला मनोहारी कमल खिला हुआ है। तो सुदास के मन में आता है कि इस अकाल में जहाँ फूल की कमी है, फूल प्रेमी राजा को यह फूल देकर मैं मुँह मांगा कीमत लूँगा। उसके इस विचार के साथ ही हवा का झोंका आता है और कमल भी झूला खाते हुए और खिल उठते हैं। कोयल भी कूक उठती है। वो इसे मंगल चिन्ह शुभ संकेत मानते हैं। सहस्त्रदल कमल फूल को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से खड़ा है। राजा जी को समाचार भिजवाया है, बस थोड़ी देर में राजा जी बुलवाएंगे। अब क्या है, सुदास माली वो सहस्त्रदल कमल जो है उसे लेकर राजमहल के सामने प्रतीक्षित यानी इंतजार करते हुए नजरों से देख रहे हैं कि राजा जी को खबर भिजवा दिए हैं, बस वो बुलाएंगे। मन ही मन माली मोद मना रहा था। मोद माली कहते हैं जो बगीचे की रखवाली करता है, फूलों की देखभाल, मोद मनाना प्रसन्न होना। मन ही मन वो प्रसन्न हो रहा था कि फूल के अभिलाषी राजा जो हैं और वो बड़े यत्न से उसको रख रहे हैं, उसे तो मुँह मांगा कीमत मिलेगा। और उस फूल की पंखुड़ियों से एक बूंद ओस को भी नीचे गिरने नहीं दे रहे थे कि मुझे तो मुँह मांगा लेना है। इसी बीच राजपथ से एक पुरुष इधर आ निकला। एक पुरुष व्यक्ति राजपथ में खड़ा था राजा को फूल देने के लिए। उसी समय आ जाते हैं तो कमल फूल निहार कर पुरुष समीप आया। इसके हाथों में सुंदर फूल देखा तो पुरुष उसके समीप आया और सुदास से पूछने लगा, फूल बेचना है? वो सुंदर कमल को देखकर वो व्यक्ति सुदास से फूल बेचने की बात करता है। अब सुदास कहते हैं, राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सुदास ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। पुरुष ने जब पूछता है कि फूल बेचना है तो वो क्या कहते हैं कि मैं यह फूल राजा जी के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। मुझे यह फूल राजाओं के भी राजा के श्री चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे हैं, बोलो क्या दाम लोगे? अब वो पुरुष जो है वो क्या पूछते हैं कि मुझे यह फूल राजाओं के राजा उसके श्री चरण यानी सुंदर चरणों पर चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे हैं, उसके लिए मुझे फूल चाहिए, तो बोलो तुम इसका क्या कीमत, दाम, कीमत, प्राइस को कहते हैं, लोगे? मैं भी आज एक मासा स्वर्ण की आशा लेकर निकला हूँ। अब सुदास माली क्या कहता है, एक मासा स्वर्ण की आशा लेकर निकला हूँ कि मुझे राजा कम से कम इतना इसका इनाम देंगे, मुझे स्वीकार है। वो पुरुष क्या कहते हैं कि मुझे स्वीकार है, मैं तुम्हें इतना सा दे दूंगा। इतने में मंगलवाद्य बज उठे। अब वो पुरुष से तो बात कर लिया, मंगलवाद्य यानी कि अच्छी ध्वनि, संगीत जो है शुभकारी संगीत बज उठता है, शहनाइयाँ गूंज उठती है, कुमकुम और चंदन की थाल सजाए गीत गाता हुआ रमणियों का वृंद इधर ही चला आ रहा था। शहनाइयाँ एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, गूंज उठे नहीं बजने लगे। कुमकुम और चंदन की थाल, कुमकुम जान रहे हैं और चंदन भी आप जान रहे हैं, थाल में सजाए रमणी यानी सुंदर नारी वृंद झुंड इधर ही आ रहा था। राजा प्रसन्नचित्त चलते हुए भगवान बुद्ध देव के दर्शनों के लिए निकले थे। राजा कौन थे? प्रसन्नचित्त चलते हुए किसके दर्शन? बुद्ध देव के दर्शन के लिए निकले थे। नगर के वाही प्रांत में प्रभु गौतम पधारे थे। नगर के वाही प्रांत यानी बाहरी भाग में भगवान गौतम पधारे थे। कमल फूल निहार कर राजा जी हर्षित हुए। कमल का फूल सुदास के हाथों में, तो सुदास माली के हाथों में, उसे देखकर राजा हर्षित होना
प्रसन्न हुए। सोचने लगे, प्रभु के पूजन के लिए आज पुष्प की कमी थी। प्रभु कौन हुए? बुद्ध देव। उसके पूजन के लिए आज फूलों की कमी थी, वह पूरी हो जाएगी। यानी उसके हाथ में कमल का फूल देखकर राजा सोचते हैं कि बुद्ध देव के चरणों में जो मैं फूल चढ़ाने जा रहा था वो कम था, आज ये कमल लेके उससे पूरा हो जाएगा। राजा जी ने पूछा, सुदास फूल का क्या मूल्य लेगा? अब राजा ने सुदास माली से पूछता है कि तुम फूल का क्या कीमत लोगे? मूल्य, कीमत? महाराज, फूल तो इन सज्जन ने ले लिया है, सुदास ने कहा। सुदास क्या कहते हैं? ये फूल जो है इस सज्जन यानी जो पुरुष से वो बात किए थे उसके बारे में कि वो ले लिए हैं। तो आज बस इतना ही। अगले भाग में इसके शेष कहानी को हम देखेंगे। धन्यवाद।